हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सौरभ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट उसके मेंस के लिए एक ऐसे राइटिंग का टॉपिक है। ये जो टॉपिक है आयुष्मान भारत हेल्दी इंडिया, मतलब आयुष्मान भारत स्वस्थ भारत, ये हिंदी में टॉपिक होगा। ये जो टॉपिक है ये पूछा गया है यूपी पीएससी 2022 या 2023 में ये पूछा गया ऐसे का टॉपिक है। तो उसी को हम आज डिस्कस करेंगे कि इस ऐसे को जो लिखना है उसको अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए। 500 शब्दों में हमको ऐसे लिखना है, तो 500 वर्ड में हम ऐसे लिखने के लिए जो हमारा अप्रोच है वो क्या होना चाहिए, उसी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है ये पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट मेंस एसओ मेंस है, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, टॉपिक्स जो मैं लाने का प्रयास वही करता हूँ जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ये आश्वस्त हो जाएंगे कि जो हमारा ऐसे जो राइटिंग है उसको लिखने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, कैसे हम किसी भी टॉपिक को अप्रोच करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें, जिससे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, जिससे हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग जुड़ेंगे तो मुझे एक अलग मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से काम कर सकूँ। ये हमारा टेलीग्राम का क्यूआर कोड है और ये जो आपको यूट्यूब का चैनल है, तो आप इनको ज्वाइन जरूर कर लेंगे। जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे आपको 2 चैनल दिख रहे होंगे, दोनों को आप ज्वाइन कर लेंगे। ये स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल है, यहाँ पे आप टाइप करके ये लोगो आप देख सकते हैं। और ये स्पेशल एक चैनल मैंने बनाया है जो कि झारखंड एसएससी के लिए है, तो यहाँ पे यदि इंटरेस्टेड हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे जो टेलीग्राम मेरा यूज़र नेम है उस पर आप मुझे जो मैसेज आप कर सकते हो, सौरभ 25 सिंह, यहाँ पे आप देख सकते हो सौरभ 25 सिंह, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक जो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत उस पर मैंने अपने जो पेड ग्रुप मेरा चलता है टेलीग्राम पे, जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट मेंस के लिए, उसमें मैंने इसको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ठीक है, तो ये जो शेयर किया है इसी को मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद जो चीज़ें हैं उसको हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। ठीक है, तो ये ऐसे है। ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्दी इंडिया। ठीक है, ये ऐसे है जिसमें आपको दिखा दूँ कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद जो बॉडी पार्ट है उसकी शुरुआत हो जाती है। तो बॉडी पार्ट में जैसे देखिए, बॉडी पार्ट में शुरुआत होगी द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये दोनों के बारे में चर्चा मैंने यहाँ पे की है। उसके बाद इसके जो क्या बेनिफिट्स हैं, आयुष्मान भारत के क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेनिफिट्स की चर्चा की है, यहाँ पे इम्पैक्ट की चर्चा की है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या चैलेंजेस आएंगे, इसके क्या चैलेंजेस इसमें आएंगे, इसमें क्या आगे वे फॉरवर्ड होनी चाहिए, क्या इसके रास्ते होने चाहिए, इस पे यहाँ पे चर्चा मैंने की है। ठीक है, उसके बाद जो ये लास्ट सेक्शन है ये कंक्लूजन पार्ट है। ठीक है, ये कंक्लूजन पार्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो पॉज कर कर कि कंक्लूजन, एक अच्छा कंक्लूजन जो है वो कैसे लिखा जाता है। उसके बाद यदि आप इंटरेस्टेड हो तो ये जो टेस्ट का जो चीज़ें हैं, यदि आप इससे जुड़ना चाहते हो तो ये जो टेस्ट है इसमें जो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशंस होता है, जो पूरा चीज़ें जो होती हैं इसमें आपको, जैसे देखिए ये मेंस है, मेंस के लिए जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो सिलेबस पूरा दिया गया है आयोग की वेबसाइट पे, जो कमीशन की वेबसाइट पे जितने सिलेबस दिए गए उन सारे के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या जो टेस्ट है इसका फ़ी क्या है, तो इसका फ़ी 499 है, मतलब आपको 500 पे करने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी चीप है, काफ़ी सस्ता है। चीप बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी सस्ता है। ठीक है, जो कि हर जो स्टूडेंट है वो अफोर्ड कर सकता है। कई जो टीचर्स हैं आपको पता होगा कि ज़्यादा फ़ी ले रहे हैं। ठीक है, वो उनकी मर्जी, ये मेरे लिए है बस फ़ी 500 ही है। ठीक है, इसमें आपको मैं प्रयास करूंगा कि आपको निबंध का मॉडल आंसर दे दिया जाए, बाकी आपकी यदि आपको ज़रूरत हो तो अदर सेक्शंस के भी मॉडल आंसर मैं देने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं निबंध का मॉडल आंसर आपको जरूर दे दूंगा, क्योंकि यही जो सेक्शन है वो सबसे टफ आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, प्रत्येक छात्र है उसकी जो कॉपी है वो मैं खुद चेक करूँगा, तो वो उसमें जो सुधार की क्या आवश्यकता होगी वो मैं बता दूंगा, जिससे जो आपका लेखन कौशल है वो सुधर सके। ठीक है,
ठीक है, तो जो मॉडल आंसर इसका दिया जाएगा आपको, और जो प्रत्येक स्टूडेंट है उसकी कॉपी चेक की जाएगी, और उसके बाद जो उसकी राइटिंग का स्किल है उसके सुधार के लिए जो भी उसमें सुधार की आवश्यकता होगी उनको दे दिया जाएगा। तो हमारा जो शेड्यूल है वो कैसे चलेगा, तो शेड्यूल आपको यहाँ पे दे दिया गया है। इसमें 3 टेस्ट होंगे अभी, और जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद चीज़ें अलग कर दी जाएंगी, जो उसमें और इम्प्रूवमेंट मुझे क्या करने की आवश्यकता है वो हम बातचीत कर लेंगे। तो ये हमारा टेस्ट का जो तरीका है वो 3 है, ठीक है। वीक में 3 टेस्ट होंगे, और उसका मॉडल आंसर दे दिया जाएगा जो निबंध है उस सेक्शन का। उसके बाद जो चीज़ें हैं मैं उनको आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा, आपके जो सुधार की आवश्यकता होगी उसको करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। बाकी यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ से पेमेंट करके, ये पेमेंट का 2 तरीका है, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा जो यूज़र नेम है वो है सौरभ 25 सिंह, ठीक है। तो आप मुझे इस पे मैसेज कर सकते हो। SAURAB, स्पेलिंग थोड़ा सा अजीब होता है, SAURAB। तो यही है जो चीज़ें हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप इन पे ज्वाइन कर सकते हो। ये जो ऐसे है वो ऐसे लिखा जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो ऐसे है वो 3 पार्टों में बटा होता है, ये मैंने पहले भी बता दिया है। इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन, ये तीनों पार्ट है, इन पे हमें इक्वली फोकस करना होता है। तो हम इस वीडियो के सहारे देखेंगे कि जो इंट्रोडक्शन है, बॉडी पार्ट है, वो हमको कैसे लिखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन काफ़ी तरीके से लिखा जाता है। पहले के जो वीडियोस हैं उनमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इंट्रोडक्शन है वो कैसे लिखा जाता है। तो बार बार एक ही चीज़ों को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो बस एक आपको यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन लिख के मैं दिखा दूँगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है। एक बात मैं फिर से बता दूं, यदि आपने इससे पहले एसे राइटिंग का जो वीडियो है उसको नहीं देखा है तो आप एसे राइटिंग का एक मेरा वीडियो है उसको देख लेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि एसे राइटिंग लिखने का जो तरीका है वो क्या होने चाहिए। यदि आपने वीडियो वो देख लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वो वीडियो का जो लिंक है वो मैं यहाँ पे आपको आई बटन पे दे दूंगा, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप आसानी से उस वीडियो को देख पाओगे, ठीक है। वो वीडियो जरूर देख लें। मैं जो ऐसे लिखने का मेरा जो तरीका होता है वो होता है कि आप एक उससे पहले जब ऐसे लिखना है उससे पहले आप एक रफ तैयार कर लें, ठीक है। आप एक ऐसे लिखने से पहले एक रफ तैयार करें, रफ पॉइंट्सों को एक बार कलेक्ट करके रख लेंगे कैसे कैसे हमको पॉइंट्स इनमें ऐड करने हैं। उसके बाद उन्हीं पॉइंट्सों को आप पैराग्राफ में तैयार कर लेंगे। मान लिया कि हमारे पास 10 पैराग्राफ तैयार मैंने कर लिए, 10 पॉइंट्स मैंने तैयार कर लिए। तो यही 10 पॉइंट्सों से इनको क्रोनोलॉजी में तैयार करके, इनको अरेंज करके, जो ऑर्डर होता है वो करेक्ट का जो ऑर्डर है उसमें अरेंज करके, और इन्हीं को पैराग्राफ्स में कन्वर्ट कर देंगे तो एक ऐसे लिखा जाएगा। तो वो आसान सी चीज़ होती है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे चर्चा करते हैं कि इंट्रोडक्शन हमें कैसे लिखना है। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो हमारा टॉपिक है आयुष्मान भारत, ठीक है, हेल्दी इंडिया, ठीक है, हेल्दियर इंडिया, हेल्दी इंडिया। तो जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो आयुष्मान भारत से रिलेटेड होना चाहिए, और जो स्वस्थ हेल्दियर इंडिया है उससे रिलेटेड होना चाहिए। मतलब जो टॉपिक हमें दिया गया उसको इंट्रोडक्शन में फुलफिल किया जाना चाहिए। तो पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन है कि आयुष्मान भारत ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। इस योजना के बारे में एक्सप्लेन थोड़ा सा किया गया है। इज ए पायोनियरिंग हेल्थ केयर इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉन्च्ड ऑन जो 23 सितंबर 2018, ठीक है। आयुष्मान भारत एम टू प्रोवाइड असेसेबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर, देखिए, प्रोवाइड टू असेसेबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर, ठीक है, अंडर प्रिविलेजिंग सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। प्रिविलेज जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो खास करके इसमें सबसे पहले तो 10 करोड़ लोगों को किया गया था, जो BPL बिलो पॉवर्टी लेवल जो कैटेगरी में आते थे, उन्हीं को ये किया गया था, प्रोवाइड किया गया था। तो देखिए ये जो इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है उसमें एसेसेबल जो है अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू जो डाउन ट्रोडन लोग हो गए उनके लिए। तो ये देखिए हेल्थ भी मैंने प्रोवाइड किया आयुष्मान भारत के लिए। यहाँ ब्रीफ में नॉलेज भी दे दिया कि आयुष्मान भारत है क्या, उसके बाद इसके सहारे जो कौन कौन सी चीज़ें की जा रही है, और आगे देखिए कि विथ इट्स 2 की कंपोनेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसमें क्या किया जाएगा, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे अक्रॉस इंडिया, एंड द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, इसमें इंश्योरेंस दिया जाएगा, जो कि आप 5 लाख वाला जानते होंगे, तो वो इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो ये दो कंपोनेंट्स के साथ ये चलेगा। तो आयुष्मान भारत हैज़ ब्राउट अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम।
तो आप एक इंट्रोडक्शन है जो बेस्ट इंट्रोडक्शन इस तरह से आप लिख सकते हो, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में जो टॉपिक है उसकी सारी चीज़ें समाहित होनी चाहिए। ठीक है, अब हम जो आपने जो यहाँ पे हमने क्या किया, तो हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया। अब हमें बॉडी पार्ट पे जाने की आवश्यकता है, तो चलिए देखते हैं कि बॉडी पार्ट को कैसे लिखा जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बॉडी पार्ट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, तो बॉडी पार्ट लिखने के लिए सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पे तो काम कर लिया, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें बॉडी पार्ट अब लिखना है, तो बॉडी पार्ट में हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। हमने ये पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को जैसे देखिए, आपको द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम हो गया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो गया, बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट, इसका बेनिफिट्स क्या होगा स्कीम का, और इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, इसके चैलेंजेस क्या होंगे, और इसके वे फॉर्मेट मतलब आगे की राह क्या होनी चाहिए, आगे क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट्स को और जो प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड किया जा सके ये स्कीम, और ये ईजियर हो लोगों को प्रोवाइड करना। इस पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद एक कंक्लूजन लिखेंगे। तो ये इस तरह से हम लिखेंगे, और मैं आपको वीडियो के लास्ट में लिख के दिखाऊंगा कि ये कैसे जो होता है वो कैसे लिखा जाता है। ठीक है, एक मैं पूरा आपको ऐसे लिख के दिखा दूंगा कि ऐसे कैसे लिखा हुआ है, इन्हीं पॉइंट्सों को जो सहारे लेके ये ऐसे कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो हम देखिए इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया। हेल्थ वेलनेस प्रोटेक्शन स्कीम को देखते हैं। ठीक है, नेशनल हेल्थ वेलनेस प्रोटेक्शन स्कीम, इनमें हम किन चीज़ों पे फोकस करेंगे, तो ये जो है ये क्या करता है, तो प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ ओवर 50 करोड़। ठीक है, ये जो इंश्योरेंस कवरेज देता है इस स्कीम के अंदर क्या करेंगे, तो 5 लाख पर फैमिली पर ईयर दिया जाता है, ये चीज़ आप लिखेंगे। उसके बाद ये क्या करता है, तो ये हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेज है, उसको जो प्री एंड पोस्ट मतलब जो आपका हॉस्पिटल में जो खर्चा हुआ, आने जाने का खर्चा हो या जो पहले का हॉस्पिटल का खर्चा हो, बाद का खर्चा हो, वो सारी चीज़ें इसके तहत दी जाती है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ मेडिकल कंडीशंस इसमें की जाती है। तो ये नेशनल हेल्थ जो प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं उनमें हमको क्या सब पॉइंट्स ऐड करने हैं, उन पे हमने चर्चा कर ली। ठीक है, तो ये हमने पहली चर्चा की किस पे, नेशनल हेल्थ जो प्रोटेक्शन स्कीम है उस पर हमने चर्चा की कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम में कौन कौन से एक पॉइंट में सब पॉइंट कौन कौन से हमको ऐड करने हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारा सब पॉइंट है कौन सा, तो हेल्थ। तो देखिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे कौन कौन से सब पॉइंट्स हमको तैयार करने हैं। बॉडी पार्ट में ये एक सब पॉइंट है, उसके अंदर सब पॉइंट हमको तैयार करने हैं। तो सब पॉइंट कौन कौन से हमने तैयार किए, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अक्रॉस द कंट्री, पूरे जो भारत में उसमें ये जो वेलनेस सेंटर है उसको एस्टेब्लिश करना है। जो प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट है उसको एस्टेब्लिश करना है। इसमें क्या करना है, तो फोकस ऑन प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विस टू इंडिविजुअल एट द ग्रॉस रूट लेवल, जो नीचे के तबके के लोग हैं तो मतलब जमीनी स्तर पे ये जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। उसके बाद द हेल्थ मतलब द HWCS मतलब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ऑफर अ रेंज ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर। ठीक है, इसमें क्या भी प्रिवेंट होना चाहिए, क्या प्रमोट करने की आवश्यकता है, क्या इसके क्यूर होने चाहिए, इन सब पे फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइड एसेंशियल मेडिसिन एंड फैसिलिटी रेफरलेस एंड हायर लेवल फैसिलिटीज व्हेन रिक्वायर्ड, ये चीज़ें इन स्कीम्स में की जाएगी। उसके बाद ब्रिजिंग द गैप बिटवीन रूरल कम्युनिटी एंड क्वालिटी हेल्थ केयर। ठीक है, खास करके वो रिमोट एरिया में, मतलब गाँव के जो एरिया है उन सभी में ये जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। तो उसके बाद हमने कौन कौन सी चीज़ें देख ली, तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, नेशनल जो हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है उसमें उसके सब पॉइंट्स को देख लिया, नेशनल एंड वेलनेस सेंटर है इसमें क्या सम पॉइंट्स हमको ऐड करने हैं उनको देख लिया। उसके बाद बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट्स को हम देखते हैं कि इस जो स्कीम है उसके क्या बेनिफिट है, इसके क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट पे हम चर्चा करेंगे। तो आयुष्मान भारत हैज अ ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर इन इंडिया, इट हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड अक्रॉस। ठीक है, असेस टू, इसमें क्या क्या चीज़ें असेस की गई है, तो हेल्थ केयर सर्विस फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड इकोनॉमिकली डिवेस्टेडेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र परिवार थे उनको इसमें जो हेल्थ केयर है उसको प्रोवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है, ये इसका बेनिफिट है। रोल ऑफ रिड्यूसिंग आउट
आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस ऑफ हेल्थ केयर। मतलब जो हेल्थ केयर में जो चीज़ें जो पैसे खर्च किए जाते थे जो फैमिली के, उस पे उसको रिड्यूस इससे किया जाएगा, रिड्यूस करेंगे, और जिससे उसका जो पॉकेट का एक्सपेंसेस है वो अदर चीज़ में खर्च कर पाएंगे वो चीज़ें, रादर देन जो हेल्थ केयर है उसमें खर्च किए जाने के से। ठीक है। उसके बाद प्रिवेंटिंग फैमिली फॉर फॉलिंग इनटू साइकिल ऑफ पॉवर्टी। साइकिल ऑफ पॉवर्टी का कहने का मतलब, पॉवर्टी का कहने का मतलब हुआ कि जैसे कोई जो व्यक्ति है वो कमा रहा है। ठीक है, इसको मैं अलग से समझा देता हूँ अलग पेज में। ये कोई व्यक्ति है, ये कमाता है। ठीक है, वो यहाँ पे उसकी बीमारी होती है, वो बीमारी में खर्चा करता है और फिर से वो चीज़ें वो फिर से कमाने लगता है। मतलब सीधा सी कहने का बात होगी, कमाया, बीमारी में खर्चा हुआ, और फिर से कमाया, फिर से बीमारी में खर्चा हुआ। तो यही चीज़ें जो है वो जो सर्किल के रूप में घूमते रहती है। तो ये साइकिल ऑफ पॉवर्टी इसमें हो गई। तो साइकिल ऑफ पॉवर्टी को इसको एक एग्जॉर्बिटेशन ऑफ जो उस पर करने का प्रयास इसमें किया जाएगा। उसके बाद जो कॉम्प्रोमाइज ऑन नेसेसरी मेडिसिन ट्रीटमेंट ड्यू टू फिनेंशियल कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ना कि जो इसमें किया जाएगा क्या, तो इसमें जो फैमिलीज़ थी वो कंप्रोमाइज़ पहले कर लेती थी इलाज करवाने से, क्योंकि इसमें उनके काफ़ी पैसे खर्च होते थे, जिसके कारण वो अच्छे से इलाज नहीं कर पाती थी। तो इसका ये बेनिफिट और इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जो एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स में इसके इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके एक्सपेंशन है जो हेल्थ केयर में, उसको इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें थोड़ा सा, इसमें जब ऐसे जैसे चीज़ें जब की जाएगी तो इसमें एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी भी होगा, तो क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होगा। उसके बाद इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस अक्रॉस द कंट्री। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेनिफिट और इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद जो हमने चीज़ें कौन कौन सी देख ली, तो इंट्रोडक्शन देख लिया, द नेशनल हेल्थ जो स्कीम्स है ये देख लिया, बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट्स देख लिया। अब उसके बाद हम चैलेंजेस वे फॉरवर्ड, मतलब आगे की राह क्या होनी चाहिए और ये इसके चैलेंजेस हैं वो क्या होने चाहिए, उस पर हम इसको देखेंगे। ठीक है। जो सबसे बड़ा जो इसमें चैलेंजेस है वो क्या होने चाहिए, तो डिमांड ऑफ हेल्थ केयर सर्विस हैज़ इंक्रीज सब्सटेंसली। मतलब धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो इंक्रीज हो रही है, डिमांड जो हेल्थ केयर की है वो काफ़ी इंक्रीज हो रही है। तो ये चैलेंजेस गवर्नमेंट को देखने को मिलेंगे। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो गवर्नमेंट नीड टू इन्वेस्ट इन एक्सपेंडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस टू क्रिएट द ग्रोइंग नीड ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, उसकी जो नीड है हेल्थ केयर से रिलेटेड, उन सब पे गवर्नमेंट को फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है। ये होना चाहिए कि जो चीज़ें हैं और जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं वो उनकी बढ़ानी चाहिए, जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी संख्या बढ़वानी चाहिए। इन सब पे गवर्नमेंट को फोकस करना है। ये जो और एक काम और करने की आवश्यकता है वे फॉरवर्ड में करेंगे कि अवेयरनेस अबाउट द स्कीम, क्योंकि कई जो लोग हैं, गाँव के लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, जिस कारण से उन्हें जो स्कीम्स हैं उनके बारे में काफ़ी जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे वो इस बेनिफिट से वंचित रह जाते हैं। तो इस बेनिफिट्स को इंक्रीज करने के लिए ये जरूरी है कि जो रूरल एरिया है खास करके उसमें अवेयरनेस की जरूरत है। Efforts should be made to ensure maximum coverage of and utilization of the scheme। जो इफोर्ट होना चाहिए, जो प्रयास होना चाहिए गवर्नमेंट का, वो मैक्सिमम कवरेज होनी चाहिए स्कीम्स की। ठीक है, और उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए जो स्कीम है उसका। तो ये जो कंक्लूजन है, जो चैलेंजेस है एंड वे फॉरवर्ड है, उनमें हमको ये सब चीज़ें जो हैं उनको डिस्कस किया। उसके बाद जो हमारा लास्ट जो सेक्शन बचता है वो बचता है कंक्लूजन पार्ट। ठीक है, ये कंक्लूजन पार्ट, तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन में हमको क्या लिखना है। ठीक है, तो कंक्लूजन पार्ट में हम लिखेंगे कि आयुष्मान भारत हैड इमर्ज्ड अ गेम चेंज इन द इंडियन हेल्थ केयर लैंडस्केप। ठीक है, उसके इट हैज़ ब्राउट होप एंड रिलीफ टू मिलियंस ऑफ अनप्रिविलेज्ड इंडिविजुअल, इंश्योरिंग दैट दे रिसीव द मेडिकल केयर दे डिजर्व। ठीक है, द स्कीम्स फोकस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड हेल्थ इंश्योर कवरेज has had a profound impact on reducing healthcare inequalities and improving access to quality service।
as the government continues to invest in strengthening the healthcare infrastructure and raising awareness, Ayushman Bharat has the potential to revolutionize healthcare delivery and contribute to the overall well-being of the nation. थोड़ा जो पढ़ने में है थोड़ी समस्या कभी कभी हो जाती है, जो लैंग्वेज है वो फिसल जाता है, मतलब टंग, ठीक है। तो ये कंक्लूजन हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ओवरऑल डिस्कस किया कि कैसे एक जो ऐसे है उसका कंक्लूजन है वो लिखा जाए, ठीक है। तो हमने जो चीज़ें थी, जो सारी जो चीज़ें हमने यहाँ पे हमको देखने को मिली, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बॉडी पार्ट्स में ये चीज़ें हमको देखने को मिली, इनको सब हमने पॉइंट्स वाइज डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो इंट्रोडक्शन जो चीज़ें थी, बॉडी पार्ट थी और कंक्लूजन थी, तीनों चीज़ों को कर लिया, ठीक है। अब आपको मैं एक ऐसे दिखाता हूँ कि ऐसे जो होता है वो कैसा होना चाहिए। तो ये ऐसे है, ठीक है। जैसे देखिए ये ऐसे आपको दिखा रहा हूँ, आयुष्मान भारत पे ये ऐसे है। तो यहीं पे जो आपको इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ के दिखाया था वो सारी चीज़ें आपको वही मिलेंगी। आयुष्मान भारत ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मतलब आपको ये जो चीज़ें पढ़ाई थी इंट्रोडक्शन में वही चीज़ें हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है उसको यहाँ पे चर्चा की है कि वन ऑफ द की इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द आयुष्मान भारत एम टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू ओवर 50 crore economically vulnerable individual. Under this scheme, the families identified as eligible are provided with a health insurance coverage cover up to 5 lakh 5 lakh per family per year. This coverage includes hospitalization and expenses per pre and post hospitalization costs and treatment for a wide range of medical conditions. The scheme has greatly elevated the financial burden on family facing healthcare emergencies and had brought them। उसके बाद जो यहाँ पे दी गई है इमरजेंसी एंड हैंड ब्राउट देम टू द मच नीडेड रिस्पाइट। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई उन्हीं के अनुसार ये पूरा जो ऐसे है वो आपको लिख के दिखाया गया है। जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो कंक्लूजन हो, वो चाहे वो इंट्रोडक्शन पार्ट हो, वो सारी चीज़ें में हमने इसी तरह से लिख के दिखाया है, ठीक है। ये जो हमारा जो पेड जो ग्रुप है, यदि आप इसके बारे में जानना चाहें तो ये पेड ग्रुप है जिसमें पूरी सिलेबस के अनुसार तैयारी की जाएगी। जो भी सिलेबस दिया गया है, जैसे ये हिंदी का सिलेबस है और ये मेंस जो इंग्लिश का सिलेबस है, जिसमें मेंस जो है वो 60 नंबर के होंगे और ये 40 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस होंगे, इसमें निबंध का जो मॉडल आंसर है वो दे दिया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक जो छात्र है उसकी कॉपी जांच की जाएगी, उसमें जो सुधार की आवश्यकता होगी वो बताई जाएगी, जिससे आप जो लेखन कौशल है, जो राइटिंग स्किल है आपका, वो सुधार सके, ठीक है। तो हर व्यक्ति, हर जो स्टूडेंट है उनका जो टेस्ट है वो चेक किया जाएगा। इसमें आपको जो 3 आवर का फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा, लगभग 3 टेस्ट दिए जाएंगे, ठीक है। एक वीक में 3 टेस्ट दिया जाएगा। बाकी जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जब टाइमिंग मेंस की दे दी जाएगी तो उसके बाद और जो चीज़ें हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। बाकी जो 3 आवर का ये टेस्ट होगा, ठीक है। और इसका जो फ़ी है वो कितना है, तो फ़ी 499 है। तो आप यदि इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर इस जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये पेमेंट का लिंक है, आप यहाँ से पेमेंट कर मुझे टेलीग्राम के जो मेरा पर्सनल यूज़र नेम है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जिससे आप यहाँ हमसे जुड़ सकते हो। तो ये ऐसे मैंने आपको दिखा दिया कि जो ऐसे है वो कैसे एक ऐसे लिखा जाता है। तो आशा करता हूँ आप ये जो मेरे लिखने का तरीका है उससे आप समझ गए होगा कि जो ऐसे है वो कैसे लिखा जाता है। तो हमने इस वीडियो में जो डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ जो पॉइंट्स होते हैं ऐसे को मैंने आपको ऐसे भी लिख के दिखा दिया कि किस तरह से ऐसे लिखते हैं। तो हमने काफ़ी अच्छे से सारे चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, जिससे हमसे ज़्यादा लोग जुड़ सकें। क्योंकि जब ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ते हैं, हमसे ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो हमें ये मोटिवेशन मिलता है। हमारी जो मोटिवेशंस है वो यही होती है, जब वीडियो पर लोग कमेंट करते हैं कि आपकी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो वो हमारे जो मोटिवेशन है उसको मोटिवेशन देता है, ठीक है। तो आप जो वीडियो है उसको जो शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। उसके बाद ये जो 2 टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। यदि आप जेएसएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं
और ये जो टेलीग्राम चैनल मेरा ऑफिशियल है वो उससे जुड़ सकते हैं। इससे आप जुड़े चाहे ना जुड़ें, आप इससे ज़रूर जुड़ जाएँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।